नमस्ते। तो आज का टॉपिक है कि एक मैरिज लाइफ में एक अट्रैक्शन जो आपस में कपल्स की होती है उसका खत्म हो जाना। ओके, ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक के बारे में बहुत से लोगों ने डिमांड किया है कि गुरु दीदी को बोलिए कि इस बारे में बात करें, बिकॉज हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि असलियत क्या हो सकती है, कि ये ब्लैक मैजिक है या ये कोई हमारी कुंडली का से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, क्या है। तो हम इस टॉपिक के बारे में बहुत क्यूरियस हैं। तो आज ये मौका आया है कि इसके बारे में हम बात करें। सो सी, आज का टॉपिक जो है ना, ये स्पेशली मैरिड कपल्स के लिए है। ओके, चाहे वो न्यूली मैरिड हो, चाहे वो 10, 15, 20, 25 साल की मैरिज हो फॉर दैट मैटर। ओके, तो ये टॉपिक उनके बारे में आज है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में ये टॉपिक आज नहीं है फॉर दैट मैटर इतना ज्यादा, जितना हम मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं। सो अब इसके बारे में हम शुरू करते हैं। तो पहली बात, तो इस वीडियो को हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। ओके, एक सेक्शन है हॉरोस्कोप का, कुंडलियों का, ज्योतिष का, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखने का इस प्रॉब्लम को। दूसरा जो सेक्शन है इसका, वो है सुपरनैचुरल चीजों का, ऐसी मिस्टीरियस चीजों का जिसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ दिखता नहीं है। काला जादू कह लें, जब कोई खराब काला जादू फेंक दिया जाता है किसी के ऊपर, ये सेक्शन दूसरा सेक्शन है इस वीडियो का इस बारे में। ओके, तो अब हम बात करते हैं पहले सेक्शन जो कि है ज्योतिष का सेक्शन। ऑलराइट, कि अब अगर कोई ये प्रॉब्लम लेके आता है, किसी के घर में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, चाहे वो शुरुआत की मैरिज लाइफ में 2-3 साल में या मे बी आफ्टर 15-20 ईयर्स एस्पेक्ट में, तो हम अब ज्योतिष वाला एस्पेक्ट हम आज बात करेंगे पहले अभी। ऑलराइट, तो 2 जन आते हैं, बोलते हैं, एग्जाम्पल है ये कि भाई हमारी मैरिज लाइफ तो बिल्कुल अट्रैक्शन हमारी खत्म हो गई एक दूसरे के लिए, हम दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते, हम लोग इतना ज्यादा झगड़ा करते हैं। सी, झगड़ा हर मैरिज लाइफ में होता है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन अब जब जरूरत से ज्यादा बिना किसी राइम और रीजन के बहुत ही ज्यादा एक इंसान को फील होने लगता है कि जब झगड़ा खत्म होता है कि अरे हमें समझ ही नहीं आया कि झगड़ा किस वजह से किया, जब एक्सेस में ये चीज होने लगती है तो इंसान सबसे पहले क्या जाता है, पंडित के पास चला जाता है कि भाई मैं पंडित को कुंडली दिखा लूं। जो मे बी घर के पास कोई मंदिर है, वहां पंडित के पास चले गए। सो पहली बात, तो मैं ये नहीं कहती पंडितों के पास मत जाओ, लेकिन ऐसे मत जाओ कि 100 रुपए दिए, 200 रुपए दिए, हर पंडित के पास पहुंच गए, क्योंकि उनकी एक लिमिटेड, वो पंडित को आता भी है, कुछ नहीं आता है, कितना आता है, हाउ डू यू नो। आजकल पंडित सिर्फ मंदिरों में बैठे हुए हैं, कोई इतनी, हर पंडित को मैं बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेजोरिटी में ऐसे हैं जो सिर्फ बहुत कहते हैं ना छोटी मोटी चीज देखना जानते हैं कुंडली में। और हम लोग को इंडिया में ये आदत पड़ चुकी है कि किसी भी मंदिर में चले जाओ, पंडित जी 50 रुपए लीजिए, 100 रुपए लीजिए, हमारी कुंडली देख लीजिए। ना उस पंडित को ढंग से कोई चीज आती है देखनी, ठीक है, और हम भी जो है पैसा खर्च करना चाह नहीं रहे, चलो पंडित के पास ही, हम कष्ट ही नहीं करना चाहते कि किसी ढंग के जो है लर्नेड एस्ट्रोलॉजर को या ज्योतिष को हम ढूंढ ले, ठीक है ना। और अभी भी ऑनलाइन जो है ढूंढने का इतना अभी चलन फिर भी नहीं शुरू हुआ है, बहुत हो चुका है, लेकिन फिर भी मतलब बहुत ज्यादा परसेंटेज इंडिया में अभी भी इसी तरीके से अपनी कुंडलियां दिखाती है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, यहाँ पंडित की कोई इंसल्ट नहीं है इस वीडियो में, लेकिन सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि आजकल हर कोई पंडित बैठा हुआ है जिसको कोई चीज आती ही नहीं है ढंग से देखनी, और वो जो तुम्हें रेमेडी बताता है वो तुम रेमेडी कर लेते हो, उसके बाद तुम कहते हो हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। कैसे होगा? पहले अपना होमवर्क सही रखना है, पहले सही इंसान को कांटेक्ट करना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, ये इसमें और किसी की गलती नहीं है, इसमें गलती खुद की है। अगर किसी ढंग के इंसान के पास जाओगे, उसकी फीस भी ज्यादा होगी, वो समय भी ज्यादा लगाएगा, हाथ के हाथ तुम्हें कुंडली बताना नहीं शुरू कर देगा कि आओ बैठो यहाँ पे और मैं तुम्हें कुंडली देखिए और तुम्हें बताना मैं शुरू हो जाऊं, या एक दिन बाद आ जाना। एक दिन में, 2 दिन में कुंडलियां नहीं देखी जाती हैं, पूरा हफ्ता भर, 4-5 दिन लगते हैं किसी कुंडली को अगर प्रॉपर तरीके से देखना है। तो चलो, ये तो हो गई एक प्रिकॉशन की बात जो मैंने वीडियो के बीच में बता दी। हम यहाँ बात कर रहे थे कि अगर जाते हो और कोई ग्रहों का प्रॉब्लम है या कोई प्लैनेट्स का प्रॉब्लम है या उनकी प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, हाँ, तो या क्या नक्षत्र का प्रॉब्लम है, दशा का प्रॉब्लम है, तो वो उस चीज में निकल आएगा, ठीक है। सो एक तो बात हो गई कि किसी भी ढंग के एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, ऐसे ही कहीं उठ के मत चले जाना।
पहले तो ये पॉइंट क्लियर हो गया है। दूसरे पॉइंट पे अब आ जाओ। दूसरा पॉइंट ये है भाई कि जब तुम वहां गए हो, तुमने अपनी ये दिखाई है कुंडलियां। अब कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अरे एक कुंडली ही देख लीजिए ना, आपको दोनों की कुंडलियां क्यों देखनी है, क्यों आप 2 केस स्टडीज कराते हैं, क्यों आप 2 कुंडलियां दिखवा रहे हो, मेरे एक पार्टनर के थ्रू से या मेरी कुंडली के देखने से क्या वो चीज पता नहीं चल जाएगी? ये चीज भी सवाल होता है लोगों के मन में, ठीक है। तो इसका भी उत्तर समझ लो आज, और कितनी बार मैं दे भी चुकी हूँ, एक बार और रिपीट। उसका ये है कि जब शादी करने के लिए या प्रॉस्पेक्ट जब आया था, रिश्ता जब आया था, तो बहुत सारी कुंडलियां मिलाई जाती हैं। तो किसकी? सिर्फ एक इंसान की तो कुंडली से दूसरी कुंडली नहीं मिल जाती, दोनों, लड़का की और लड़की की, दोनों की कुंडली रख के जाके मिलाप किया जाता है ना। ऐसे ही जब अब प्रॉब्लम भी आई है तो दोनों की ही दोबारा कुंडलियां एक साथ रखी जाएंगी और दोनों की कुंडलियों के थ्रू ही एनालाइज होगा, एक के थ्रू नहीं होगा। एक के थ्रू देखो बहुत सी चीजें हो जाती हैं एनालाइज, लेकिन अगर ढंग से काम करवाना है और ढंग से इस चीज को जानना है, प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना है, तो दोनों की कुंडलियां वहां होनी चाहिए। ये कपल उसमें होना ही होना है, ये बात समझ लो। वो अलग बात है कि दूसरे का टाइमिंग नहीं पता, कुछ नहीं पता, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर है तो दोनों की वहां होगी और दोनों की कुंडलियां इंडिविजुअली भी स्टडी होंगी और एक साथ भी स्टडी होंगी। तो 2 सेपरेट केस स्टडीज होंगी, ठीक है। एटलीस्ट ये हमारा काम करने का तरीका है, और कोई और जिस तरह से कर रहे हैं उसमें हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। दिस इज आवर वे ऑफ वर्किंग। तो अगर हमारे पास आके इस चीज का सोल्यूशन कराना है तो ये कराना ही पड़ेगा जो मैंने फॉर्मेट बताया है, ठीक है। अदरवाइज किसी और को कांटेक्ट करो, और कांटेक्ट भी करोगे तो ऐसे ही लोगों को करो जो एक अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे के चक्कर में हाँ आ जाओ एक ही कुंडली के पैसे दे दो, क्योंकि दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। यहाँ पे लोग पैसा एस्ट्रोलॉजी के उसमें खर्च भी नहीं करना चाहते हैं कि अरे कुंडली में क्या, डॉक्टर्स के ऊपर खर्च कर देंगे, लॉयर्स पे खर्च कर देंगे, इंजीनियर्स पे खर्च कर देंगे, बट एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहते। तो फिर वैसे ही तुम्हें एस्ट्रोलॉजर्स भी मिलेंगे जिनको कोई ज्यादा ज्ञान है नहीं, बस आधे अधूरे बन के बैठ गए हैं, ठीक है। तो ये मत करो। दिस इज अबाउट योर लाइफ, ओके, दिस इज प्राइसलेस, ऑलराइट। और जो एस्ट्रोलॉजर्स भी बैठे हैं जो सही है, उनका भी ब्रेड एंड बटर है, उनको भी रिस्पेक्ट दो। क्योंकि बहुत सी कंप्लेंट्स मेरे पास आती हैं जो जूनियर एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं हमारे जान पहचान में कि दीदी इस तरीके का बर्ताव हमारे साथ किया जाता है, तो बताइए फिर हम कैसे काम कर पाएंगे। तो ये गलत है। ये ऑडियंस जो सुन भी रही है इस वीडियो को, प्लीज इस बात को समझें कि रिस्पेक्ट दें। अगर कोई अपना काम कर रहा है तो उसकी पूरी फीस दें और उसकी फीस की रिस्पेक्ट करें। ये नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल सर्विसेज में तो आप सोचो कि फ्री में वो कोई काम कर दे। ये जो युग चल रहा है, कलयुग जो चल रहा है, ये इसमें कोई भी जो है सबको अपने बिल्स देने, अपनी जो है कहते हैं ना घर चलाने हैं। तो अगर वो इन्होंने ये फील्ड पकड़ा है एस्ट्रोलॉजी का और ईमानदारी से इस काम को कर रहे हैं, तो पैसा पूरा देना, हक लेना भी उनका हक बनता है एंड ड्यूटी बनती है। सब ऑडियंस जो सुन रहे हैं उनका उसका पूरा पैसा देना उस इंसान का, इसको रिस्पेक्ट करिए। ये भी कार्मिक अकाउंट में ऐड होता है, ऑलराइट। तो कंपैटिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है, ग्रहों में कोई प्रॉब्लम है, वो इसमें गेज हो जाएगी। चलो इसमें हो गई गेज। अब उन्होंने रेमेडी भी तुमको दे दी। अब अगर बाई चांस वो रेमेडीज तुम पे काम नहीं करती हैं तो दोबारा सवाल उठता है कि भाई या तो ये एस्ट्रोलॉजर बेकार है, या तो इसने हमारा काम ढंग से नहीं किया। हमेशा ऐसा नहीं होता है। दूसरा एस्पेक्ट, इसीलिए मैंने बोला इस वीडियो का दूसरा है कि जहां तंत्र और ब्लैक मैजिक आ गया वहां कोई भी रेमेडी, कोई भी पूजा नहीं काम करता। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूं। दूसरा सेक्शन में अब हम आते हैं, दैट इज द खराब, किसी ने मंत्र फेंक दिया, कोई स्पेल फेंक दिया, कुछ भी, एनीथिंग, यू नो, ब्लैक मैजिक फेंक दिया। तो भाई वो कैसे पता चलेगा? जब सब कुछ करके देख गए हो तो उसके बाद तुम्हें फील होगा कि भाई ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, हमने सारी रेमेडीज कर ली। तो उस एस्ट्रोलॉजर को ब्लेम करने से बेटर एक बार तुम्हारे मन में जरूर आना शुरू होगा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो अनदेखा है, जो समझ से बाहर है, जो पकड़ में नहीं आ रहा है। वो क्या हो सकता है? ये कहीं ब्लैक मैजिक तो किसी ने नहीं कर दिया। और तब है जब तुम शुरू करते हो किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को ढूंढना या ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेशलिस्ट को ढूंढना। देखो, ब्लैक मैजिक जो लोग रिमूव करते हैं वो लोग अलग हैं, जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो लोग अलग हैं। तो तुमने ब्लैक मैजिक करने वाले को नहीं ढूंढना है, तुमने ब्लैक मैजिक रिमूव करने वाले को ढूंढना है। वेरी इंपॉर्टेंट।
प्रॉब्लम क्या है यहाँ? ब्लैक वेबसाइट ढूंढेंगे, ब्लैक मैजिक वेबसाइट्स। क्यों ब्लैक मैजिक? उस साइट्स में नहीं जाना है जिसमें लिखा हो ब्लैक मैजिक करा लो, वशीकरण करा लो। इतना कॉमन सेंस रखो कि अगर वो किसी और पे कर रहा है तो कल को तुम पे भी कर सकता है। हमेशा जाओ उस इंसान के ऊपर जो जिसकी वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ लिखा हो ब्लैक मैजिक रिमूवल। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी समय आने पे, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे टॉपिक्स हैं। तो ऐसे किसी इंसान को कांटेक्ट करो जो ब्लैक मैजिक रिमूवल करता हो, जिसके पास ये समझ हो इस चीज को। सिर्फ हम ही नहीं, और भी हैं, लेकिन जेन्युइन लोग कम हैं। जेन्युइन लोग को ढूंढो, थोड़ा होमवर्क करो। ओके, तो ये चीज भी अपनी चेक करानी बहुत जरूरी है। सेकेंड एस्पेक्ट जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सेकेंड एस्पेक्ट पे हम आ गए हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, अगर तो किसी ने कोई जेलेसी के अंतर या तुमको अलग करने के चक्कर में कि भाई ये लोग तो बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं एक साथ, या इनका आपस में तालमेल बहुत अच्छा है मैरिड हस्बैंड वाइफ का, इसे तोड़ो। वो रीजन देखो बहुत से हो सकते हैं कि अब उसका रीजन क्या है, वो क्यों तोड़ना चाहते हैं, उन चीजों पे हम नहीं जा रहे। भाई है, भाई ऐसा कर दिया गया है, तो उसका एक ही निवारण है, इसको हटवाओ, इस ब्लैक मैजिक को हटवाओ, या उस टोक को हटवाओ, या उस स्पेल को हटाओ, या बुरी नजर को, कोई भी शब्द दे दो, इसको हटवाना जरूरी है। ओके, तो ये दोनों ही एस्पेक्ट रीजन हो सकते हैं लॉस्ट अट्रैक्शन इन मैरिज के। ऑलराइट, तो बस इस टॉपिक में इतना ही। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारी टीम से अगर कांटेक्ट करना चाहते हो, अगर हमारे से थ्रू इसको रिमूव करवाना चाहते हो या इसका सोल्यूशन चाहते हो, तो वही रूल है जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। जीमेल अकाउंट दिया हुआ है नीचे, ईमेल आईडी, उस पर अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजो। फोन मत करो, फोन नहीं उठाए जाते। महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर में हमेशा फोन नहीं उठाए जाते हैं, बिकॉज बहुत बिजी स्केड्यूल है। और हम फोन पे कम्युनिकेट क्यों नहीं करते, बात क्यों नहीं करते का एक अलग से वीडियो यूट्यूब पे है, उसे सुन लेना। इससे पहले कि इल्जाम लगाना शुरू हो कि ये लोग तो फोन नहीं उठाते, उस वीडियो को एक बार सुन लेना, ठीक है। और व्हाट्सएप का चैट का नंबर दिया हुआ है। चैट का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ नहीं है कि पूरी वहां चैट और स्टोरीज चल रही है, नहीं, सिर्फ डायग्नोस के बारे में कुछ टू द पॉइंट पूछना है तो व्हाट्सएप चैट में कांटेक्ट करो, अदरवाइज ईमेल पे कांटेक्ट करो। ऑलराइट, एंड जो भी है उसके बाद 24 आवर्स या 48 आवर्स में टीम जवाब दे देगी। ऐसा नहीं हमने अभी मैसेज करा और तुरंत कि नहीं आपके असिस्टेंट ने या आपके टीम मेंबर ने अभी तक हमको जवाब नहीं दिया और उनके पीछे पड़ जाओ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं, हमने आपको मैसेज किया तुरंत जवाब चाहिए, ये नहीं हो सकता। यू आर नॉट दी ओनली पर्सन। देखो और भी बहुत से लोग हैं जो क्यू में हैं, तो उस चीज को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, और तभी काम आगे बढ़ेगा। क्योंकि बहुत बुकिंग्स हैं, बहुत काम है और सही तरीके से करना है काम, जल्दबाजी नहीं मचानी है, ना हमें ना दूसरी तरफ ऑडियंस को, ठीक है। तो बस यही है इस टॉपिक के बारे में। अब नेक्स्ट वीक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी। टिल देन, गुड बाय।